हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ाऊंगी जम्मू की। कल हम कश्मीर प्लस लद्दाख की पढ़ेंगे, जो हमारा JKSSB, JKPSC एंड इवन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में है। लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले, जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है। भारत से नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन टेम्पल्स में आते हैं। सबसे पहला है माता वैष्णो देवी, जो सबसे ओल्डेस्ट श्राइन है और बहुत पॉपुलर श्राइन है। 5300 हाइट है इसकी, और ये कहाँ पे लोकेट है? त्रिकुटा हिल्स पे। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जो माता वैष्णो देवी है ये कौन सी हिल्स पे है? तो ये है त्रिकुटा हिल्स पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 3 नेचुरल पिंडीज हैं जो रिप्रेजेंट करती है माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को एंड माता काली को। ये तीनों किनको रिप्रेजेंट करती है? क्रिएटिवनेस को, प्रिजर्वेटिव को एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को ऑफ सुपर पावर। ये सबसे एंशियंट श्राइन है जिसका रेफरेंस हमें वेदास में और एंशियंट स्कल्पचर्स जो है वहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो माता वैष्णो देवी है ये कौन सी हिल्स पे है? तो ये त्रिकुटा हिल्स पे है। यहाँ पे 3 नेचुरल पिंडीज कौन सी हैं? इन तीनों के आपको नाम पता होने चाहिए। सेकेंड इज थाना मंडी। थाना मंडी हिस्टोरिकल प्लेस है एट द टाइम ऑफ मुगल्स इसको मतलब होम स्टे समझते थे। यहाँ पे जब ये दिल्ली टू कश्मीर या कश्मीर से दिल्ली आते थे तो यहाँ पे वो स्टे करते थे, ये थाना मंडी में। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब वुडन से बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ पे जो शादरा शरीफ श्राइन है वो थाना मंडी से कितना किलोमीटर दूर है? 6 किलोमीटर दूरी पे है। थर्ड इज रघुनाथ टेम्पल। तो ये है रघुनाथ टेम्पल जम्मू का, जो मिडिल सिटीज़ में है। द टेम्पल ऑफ रघुनाथ में जो रघुनाथ टेम्पल है वो स्टार्ट किया गया था बाय महाराजा गुलाब सिंह में 1835 में। इसको कंप्लीट किया गया था उसके सन के द्वारा, रणबीर सिंह जिनका नाम है, 1860 में। टेम्पल में 7 श्राइन्स हैं। मेन श्राइन जो है वो डेडिकेट की गई है लॉर्ड रघुनाथ यानी कि लॉर्ड रामा को। 2015 में इसका जो थर्ड गेट है वो भी ओपन किया गया था आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद। तो ये है रघुनाथ टेम्पल जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1835 में, और रणबीर सिंह के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बनाया किसके द्वारा गया था और कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था। रणबीश्वर टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है टेम्पल। ये है रणबीरेश्वर टेम्पल जिसको बनाया रणबीर सिंह ने 1863 में, और ये बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का। रणबीरेश्वर टेम्पल में लार्ज नंबर ऑफ शिवलिंगम्स हैं। जो सेंट्रल शिवलिंगम है वो ब्लैक कलर का होता है। 7.5 फीट उस शिवलिंगम की हाइट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रणबीरेश्वर टेम्पल है वो किसने बनाया था और कौन से ईयर में बनाया गया था, और वो जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को। पंच बख्तर टेम्पल, पंच से आपको पता चल गया होगा 5 फेसेस महादेव ऑक्युपाइज ए यूनिक प्लेस इन जम्मू ऑफ द टेम्पल्स। इट इज़ ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ शिवालय द सिटी। ओल्ड टेल्स एंड ओल्ड हिस्टोरीज स्टेट दैट, पुराने जो हिस्ट्रीज थी उनमें बताया जाता है कि आदि शंकर आचार्य जी यहाँ पे विजिट किया था और यहीं पे स्टे किया था। कहाँ पे? पंचबख्तर टेम्पल में। बट इसको लेटर डिस्कवर किया गया था किसके टाइम पे? राजा मालदेव के टाइम पे इन द 14th सेंचुरी। तो राजा मालदेव जी के टाइम का थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। राजा मालदेव जी के टाइम के पीरियड को क्या बोला जाता था? गोल्डन पीरियड बोला जाता था। गोल्डन पीरियड बोला जाता था। और राजा मालदेव जी जो थे इनके टाइम पे माल मंडी भी डिस्कवर हुआ था। माल मंडी, गद्दी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था।
ठीक है। पंचभक्त टेम्पल जो है वहाँ पे पुराने हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, कौन रहे करते थे, आदि शंकराचार्य जी रहते थे, बट लेटर 14th सेंचुरी में किसने डिस्कवर किया था, राजा मालदेव जी ने इसको डिस्कवर किया था, इनके टाइम पीरियड में हुआ था। अब आता है मानसर लेक। मानसर लेक जो है 62 किलोमीटर दूर है जम्मू से, होली प्लेस भी है, शेयरिंग द लेजेंड एंड द सेंसिटी लेक ऑफ मानसरोवर ऑन द ईस्टर्न बैंक। यहाँ पे श्राइन है किसकी, शेषनाग की। तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न बैंक लेक के पास किसकी श्राइन है, शेषनाग की श्राइन है। परमंडल जो कि 4 किलोमीटर दूर है जम्मू से, टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेवोटेड टू लॉर्ड शिवा। ये है परमंडल टेम्पल, ये किसको डेडिकेट है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। और ये कौन से बैंक, यानी कि यहाँ पे रिवर कौन सा है, देवक रिवर है, छोटा काशी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा काशी किसको बोला जाता है, परमंडल को बोला जाता है, और ये देवक रिवर के पास है। 3 days का फेयर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवरात्रि। पटनीटॉप। पटनीटॉप जो है हिल जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड नेशनल हाईवे 1A, situated on the plateau or Shivalik belt of the Himalaya. Original name था Patnitop is a deterioration of the original name of Patanda Talab meaning pond of princess. तो इसका ओरिजिन नेम कैसे हुआ था, पटंदा तालाब, जिसका मतलब है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। यहाँ पे थिकली वुडन देवदार के फॉरेस्ट है, ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसका नेम क्या है और उसका मतलब क्या है, पटंदा तालाब मीनिंग पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। सो अब आ जाते हैं हम सनासर पे। सनासर जो है वो 2 स्मॉल विलेजेस के नाम पे है, सना एंड सर इन द जम्मू प्रोविंस। नेम आफ्टर द 2 लोकल लेक सना एंड सर। 20 किलोमीटर दूर है पटनीटॉप से, क्वाइट अच्छा प्लेस है हॉलीडे के लिए। यहाँ की जो मीडोज़ है उसे डेवलप किया गया एज ए गोल्फ कोर्स, वहाँ पे गोल्फ खेला जाता है। तो सनासर जो है 2 स्मॉल विलेजेस के नाम पे है, सना एंड सर, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब है हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट जो है ये लार्जेस्ट सिटी कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, साइट ऑफ दुरानी फोर्ट इन 1808, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इन 1590। तो जो हरी पर्वत फोर्ट है वो किसने बनाया है, अकबर ने बनाया है, 1590 में बनाया है। उसके बाद एक आउटर वॉल बनी थी, प्लान की गई थी एक न्यू कैपिटल का नगर टू बी बिल्ड विद इन द वॉल। तो वहाँ पे एक उनकी कैपिटल भी बनी थी जिसको नगर भी बोला जाता है, और इसको कोह ए मरान भी बोला जाता है। तो हरी पर्वत फोर्ट को कोह ए मरान भी बोला जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि हरी पर्वत फोर्ट जो है वो किसने बनाया था और कब बनाया था। तो 1519 में बाय अकबर, और इसको कोह ए मरान भी बोला जाता है। जो नगर जो इनकी कैपिटल थी मुगल्स की, वो कहाँ पे थी, हरी पर्वत फोर्ट में थी। धंदूर फोर्ट जो है कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल किंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर 400 years back. It is just 2 kilometers away from the Rajouri, representing panoramic and impressive view of entire area. तो धंदूर फोर्ट जो है ये किसके टाइम पीरियड में बना था, जहांगीर के टाइम पीरियड में बना था। अब आ जाता है भदरवा, जिसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। भदरवा के फोर्ट जो भी हैं उसे एज ए डिस्ट्रिक्ट जेल अब रिवैम्प्ड किया गया है। तो भदरवा को क्या बोला जाता है, मिनी कश्मीर बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाहू फोर्ट राजा बाहू लोचन ने बनाया था 3000 साल पहले, रिबिल्ट किया गया था राजा डोगरा राजाज ने 19th सेंचुरी में। ये कहाँ पे लोकेट है, तवी रिवर पे लोकेट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तवी रिवर का एक और नाम है जिसको बोला जाता है सूर्यापुत्री। जो तवी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैलाश कुंड भदरवा से ये ओरिजिनेट होता है।
तो तवी रिवर ने जम्मू सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है ओल्ड जम्मू सिटी एंड एक है न्यू जम्मू सिटी। तो आपको पता होना चाहिए तवी रिवर का नाम क्या है, सूर्यापुत्री। Locally known as the बावे वाली माता टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस काली। पॉपुलर फेस्टिवल नोन एज द बहू मेला, नवरात्रा के टाइम पे बहू मेला लगता है इस फोर्ट में। भीमगढ़ फोर्ट, जिसको रियासी फोर्ट भी बोला जाता है, ओरिजिनली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था मड एंड क्ले। ये है भीमगढ़ फोर्ट, इसको मड एंड क्ले से ओरिजिनली बनाया गया था। लेटर महाराजा ऋषिपाल रैना जो फाउंडर है रियासी के, तो आपको ये भी पता होना चाहिए रियासी के फाउंडर कौन है। ऋषिपाल रैना जो है वो फाउंडर है रियासी के, जिन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया बाय यूजिंग स्टोन्स के साथ इसको कंस्ट्रक्ट किया। फिर से रेनोवेट किसने किया, महाराजा गुलाब सिंह ने रेनोवेट किया है 1817 से लेके 1841 तक। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1817 से लेके 1841 तक इसको कंप्लीट कर दिया गया था भीमगढ़ फोर्ट को बाय राजा गुलाब सिंह। ऋषिपाल रैना जो फाउंडर है रियासी के, उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था बाय यूजिंग स्टोन, बट ओरिजिनली ये कैसे बना था, मड एंड क्ले से बना था। इस फोर्ट को आर्कियोलॉजिकल के हैंड ओवर किया था 1989 में, तो ये डेट भी याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, पहले इसको बनाया कैसे गया था, मड एंड क्ले से। ऋषिपाल रैना जी ने जो फाउंडर है रियासी के, स्टोन से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया बाय महाराजा गुलाब सिंह जी ने। 1817 से लेकर 1841 तक इसको कंप्लीट कर दिया गया था और 1989 में इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर दिया गया था। अब है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट राजा आलम सिंह ने, तो यहाँ पे ये आलम सिंह जी हैं, 1802 में अखनूर फोर्ट बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर इसको 1982 में दिया गया था और इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल मोनुमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डाला गया था। इसको 1958 में इसको डाला गया था। जयपोड़ा घाट, तो यहाँ पे एक घाट है जो इम्पॉर्टेंट घाट है जो सिचुएट यहाँ पे है चिनाब रिवर और कहाँ पे, अखनूर फोर्ट के पास है जयपोड़ा घाट। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है ये रॉयल डोगरा कॉम्प्लेक्स है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, 1824 में बिल्ड किया गया था बाय राजा ध्रुव देव के द्वारा। राजा ध्रुव देव ने बनाया था मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। पिंक हॉल है, न्यू हाउसेस फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम भी है जहाँ पे रेयर पेंटिंग्स भी है। तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स 1824 में बना था बाय राजा ध्रुव देव के द्वारा। एंड द लास्ट वन इज़ अमर सिंह पैलेस, 1862 में बना गया था जो तवी रिवर पे है। तो अमर सिंह पैलेस कब बना था, 1862 ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। अमर पैलेस बनाया गया था राजा अमर सिंह ने जो कि एक डोगरा रूलर थे। अमर पैलेस जो था वो लास्ट रेजिडेंस था डोगरा किंग्स का और इसको महारानी तारा देवी जी जो हरि सिंह जी की वाइफ थी, तो वो उनका रेजिडेंस बनाया गया था। बाद में जैसे ही महारानी तारा देवी जी की डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा है करण सिंह और उनकी वाइफ यशो लक्ष्मी इस पैलेस को म्यूज़ियम बना देते हैं। और म्यूज़ियम कब बनाते हैं, डेट इम्पॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 1975 बाय प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1975 में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अमर सिंह पैलेस कैसे कब बना था, 1862 में बाय अमर सिंह, सिचुएटेड ऑन द तवी रिवर। तो फिर उसके बाद अमर सिंह पैलेस लास्ट रेजिडेंस था, रेजिडेंट बना बाद में तारा देवी जी का। तारा देवी जी की डेथ के बाद जो करण सिंह जी और उनकी वाइफ थी उन दोनों ने इसको मिलके म्यूज़ियम बना दिया। और इनॉग्रेशन किसने की, प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी जी ने 23 अप्रैल 1975। तो आज के लिए मैंने आपको ये 16 जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं जम्मू की मैंने आपको करा दी हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करें और इसे पढ़ें।
और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।